Hello friends, thank you once again for your great support. We hope you are enjoying the videos and preparing for your exams. If you require video of any particular topic, then you can contact us through the link given in the description. We are trying our best to upload more and more videos here. Very good afternoon, friends. And as we know, chapter 9 coordination compound is going on, and we have completed IUPAC nomenclature in last lecture. Today we are going to start the isomerism. So the next question is explain isomerism. सबसे पहले ये आइसोमर्स क्या है? Two or more compounds, they have same molecular formula. But different arrangement of atoms, they are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. तो ऐसे दो या दो से ज्यादा इस तरह के कंपाउंड्स, they are having the same molecular formula but different arrangement of atoms. Mainly they are classified into two. First is stereoisomerism. Second is structural isomerism. फर्दर ये स्टीरियो को भी हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड ये स्ट्रक्चर को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर पाएंगे. दे आर स्टीरियो में फर्स्ट ज्योमेट्रिक, and second optical. Geometric and optical. Structural में first linkage, फिर coordination, third ionization, and fourth is solvent isomerism. So geometric isomerism, optical isomerism, these two are the subclasses of stereoisomerism. तो आज हम geometric isomerism, optical isomerism देख लेंगे. टाइम अगर बचता है तो we'll see for linkage or coordination. So let's explain geometrical isomerism. Geometric isomerism in coordination compounds. तो स्टीरियो में फर्स्ट वाला भी चल रहा है geometric isomerism. We will consider the different class of compound. सबसे पहले ML4 type. ML4 type, and in which MX2L2 type compound, जैसे PT NH3 twice Cl2. समझ रहे हैं? मतलब कि with central metal ion there are two kinds of ligands X and L, और दोनों का जो proportion ratio है वो equal है, 2:2, 1:1, इस तरह से. तो इसमें हमें दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, which is cis
एंड ट्रांस। तो जैसे सेंटर में है प्लेटिनम, अब दो सिमिलर ग्रुप अगर एक साथ हैं, जैसे ये दो क्लोरीन एंड दिस टू NH3 ग्रुप, तो ये बन गया सीस। बट अगर NH3 ग्रुप and Cl are present on opposite side, डायगोनल पोजीशन पे इस तरह से होंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रांस। ऑलवेज रिमेंबर, ये सभी जगह पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, भले मेंशन नहीं किए हैं, चाहे वो मेंशन किए नहीं किए, वी शुड अंडरस्टैंड कि हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है Ml4 टाइप। अब इसमें एक दो वैरायटी और मैं बताता हूं, जैसे M E B X Y, M E B X Y और XL मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है। देखो A B X एंड Y all are unidentate ligand। तो इसमें यहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो सेंट्रल पोजीशन पे M, सबसे पहले A और B की पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एंड रोटेट द पोजीशन ऑफ XL एंड X एंड Y, X एंड L। तो मानो यहाँ पे X है, यहाँ पे L और इट में हियर, तो ये दोनों को हम बोलेंगे सीस टाइप, मतलब दो सीस टाइप। एंड नाउ जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ A एंड B, तो वो अपोजिट रख देते हैं, एंड सो दैट आप कहीं पे भी लिखो X और L लिखो या L और X, ऑल आर सिमिलर, तो सिर्फ ट्रांस का एक ही फॉर्म मिलता है हमें। So in case of MABXL, there are three different types of geometrical isomers structures, two cis type and one trans type. In this condition, A and B may equal or not. अगर A and B दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब आप इक्वल सोचो, तो जैसे दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन अगर A और B की पोजीशन पे हैं, तो वो सीस बन जाएगा फर्स्ट दोनों में। When both are on opposite position, तो वो ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से Ml4 टाइप में ये पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ Ml6 टाइप मतलब हेक्सा हेक्सा 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, Ml6 टाइप। Ml6 टाइप में सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं, CO NH34 Cl2 प्लस, एंड क्लास ये बन जाएगा MX2L4, इस तरह का कुछ क्लास बनेगा, राइट। टू काइंड्स ऑफ लिगेंड होंगे, जिसमें से एक नंबर ऑफ लिगेंड X2 है और दूसरे वाला 4 है, रेशियो 1:2 है। तो इसमें भी अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज सेम, cis एंड ट्रांस। जैसे ये है कोबाल्ट एट सेंट्रल पोजीशन। अब यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सो ऑब्वियसली 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये
6 कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी मैंने बताई। अब मानो कि दोनों क्लोरीन जो जो दो हैं एक्स Cl, उसी पर से दो फॉर्म मिलेंगे। अगर दोनों एडजेसेंट है, साथ में है, तो सिस, एंड बोथ ऑफ देम आर अपोजिट, तो वो ट्रांस। व्हाट अबाउट द अदर लिगेंड? तो बाकी सब तो हर जगह पे रहेंगे। NH3 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 एंड NH3, और यहाँ पे ये NH3 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 and NH3. So because of the position of these two chlorine, ये सिस फॉर्म में है और ये अपोजिट, तो ये ट्रांस फॉर्म में। एज इट इज हैविंग +1 चार्ज, तो पूरा ब्रैकेट बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कॉर्नर ब्रैकेट से आप बता सकते हैं प्लस। ये बन गया सिस फॉर्म, एंड अदर वन विच इज ट्रांस फॉर्म। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, इफ ये Ml6 तो है, बट इट इज लाइक MX2 और फिर LL2, जो दो बार LL लिखा, दैट इज कॉल्ड डाइडेंटिट। अगर डाइडेंटिट दो है एंड यूनिडेंटिट भी दो है, तो जैसे CO Cl2 En2, En पता है, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी है सीस और ट्रांस की। देख लेते हैं सीस एंड ट्रांस। तो जैसे कि ये सेंट्रल पोजीशन पे कोबाल्ट विथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब अराउंड हम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। दोनों क्लोरीन जैसे एडजेसेंट ऊपर की तरह एंड ऑपोजिट, और बाकी दो EN दैट इज इथेन 1,2 डायमाइन, ये फर्स्ट E है और ये सेकेंड E है। यहाँ पे ये फर्स्ट EN और ये है सेकेंड EN, राइट। ये EN क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। जो एक यहां से बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा यहां से। सो एक ही डाइडेंटिट लिगेंड which can form two coordinate covalent bonds simultaneously with same metal ion. एक ही मेटल आयन को वो एक लिगेंड दो एरोज लगाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरह से। तो ये हो गया Ml6 में सिस ट्रांस। वन मोर टाइप इज देयर, Ml6 ही है अब, लेकिन जिसमें MX3L3 3:3 के प्रपोर्शन में और 1:1 के प्रपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो CO NH3 thrice into NO2 thrice, ये। तो अब यहाँ पे टू डिफरेंट क्लास मिलते हैं, और वो हैं फेसियल एंड मेरिडियनल। So in short, face and mar, face mar। फेसियल एंड मेरिडियनल अजीब है कुछ,
देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल पोजीशन पे हैं ये कोबाल्ट, एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हैं 6 वैलेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 NO2 लिगैंड को रख रहे हैं। देखो ये है NO2 NO2 NO2, ठीक है, एंड ये है NH3 NH3 NH3, ठीक है। सेकेंडली यहां पे हम रख रहे हैं NO2 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 एंड सेम वे NH3 NH3 NH3। तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो तीनों के तीनों जो NH3 लिगैंड है NH3, they are on same phase। कलर चेंज करते हैं, NH3, ठीक है। अब देखो सेम कैसे आते हैं, सेम प्लेन पे। तो जैसे ये और ये सेम प्लेन बन गया। यहाँ पे समझ में नहीं आता तो ऊपर देखो, ये 1 2 एंड 3, ये हो गया सेम प्लेन। फिर इसमें भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये जो ब्लू वाले जो बॉल्स लगाए हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप पहले समझ में आ जाना चाहिए। ये है स्क्वायर, क्लियर, स्क्वायर हो गया स्क्वायर। देन एक ऊपर और एक नीचे। सो नाउ इट इज ऑक्टाहेड्रल शेप, क्लियर, ठीक है। ये यहाँ पे कंबाइन होंगे, ये दोनों यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर एक पिरामिड वाला शेप मिलेगा, सेम टाइप का नीचे भी होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियरली हमें समझ में आ ही जाता है। अब फेशियल का मतलब, मान लो कि मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं इन ब्लू, जो ब्लू है दे आर NH3 एंड जो ग्रीन है दे आर NO2। तो देखो ध्यान से, ये 2 NO2 एंड ये ऊपर वाला NO2, ये तीनों अगर हम पिरामिड की सेम फेस पर होंगे इस तरह से, दे विल प्रेजेंट ऑन अ सेम फेस। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से यहां से फेस शुरू होगी ऊपर तक, ये टोटल 8 फेसेस आर देयर। फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड एंड ये फोर्थ। 4 फेस ऊपर हैं, 4 डिफरेंट फेसेस आर बिलो साइड। सो टोटल 8 फेसेस की वजह से दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ऑल दिस सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम फेस। अगर मैं तीनों ग्रीन बॉल्स को कोई लीड से अगर हम रस्सी से कनेक्ट कर दे तो आप देख सकते, देखो ये और ये तीनों मिलाकर एक ही फेस पे आएंगी ये तीनों, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फेशियल। बट अगर मैंने इस तरह से किया, ये चेंज कर दिया, देखो इस तरह से। एंड नाउ कंसीडर एनी 3, जैसे 3 ग्रीन बॉल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1 2 एंड 3 दे आर अराउंड
एक्सिस, ये देखो, ये जहां से मैं ये पकड़कर घुमा रहा हूं, दिस इज रोटेटिंग अराउंड एक्सियल पोजीशन, एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। जो एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड मेरिडियन। The hypothetical thin line passes through this axis is called मेरिडियन। तो अगर मेरिडियन के सराउंडेड अगर अरेंज किए गए हैं तो ये है मेरिडियनल, राइट। बाकी तीन भी ऐसे ही होंगे। ये देखो, ये जो तीन ब्लू है वो मैंने इस तरह की मेरिडियन के अराउंड है। देखो, ये कर दूं मैं, अब देखो तीनों के तीनों वापस से सेम, जहां से मैंने ये होल्ड किया है एक्सिस को, इसके अराउंड आ गई, ठीक है। अगर मैं यहां से होल्ड करता हूं तो अब देखो तीन ग्रीन आ गए, मैंने जहां से वो पकड़ा है एक्सियल हाइपोथेटिकल एक्सिस को, मेरिडियन को, अराउंड इट्स आ गए, ठीक है। दैट मीन्स, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन में डॉटेड लाइन बता रहा, सॉरी येलो डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज हाइपोथेटिकल एक्सिस, ओके। एंड ये एक्सिस के अराउंड अगर सराउंडेड, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से कोई आते हैं, दैट इज कॉल्ड मेरिडियन। यहाँ पे मैं वापस अरेंज करके बताता हूँ, ये तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कंसिडर करके। जैसे अगर मैंने NO2, ठीक है, फिर NH3, देखो ये NH3, फिर ये सेकेंड NH3, ये थर्ड NH3, एंड बाकी सब जगह पे अब NO2 एंड NO2। सो ये जो पोजीशन है 1 2 3, इट इज अराउंड दिस एक्सिस, देखो ये इस तरह से, दैट इज कॉल्ड मेरिडियनल। सो फेसियल एंड मेरिडियनल, ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। डन। नाउ द नेक्स्ट इज